द्वारिकाधीश बैठे हैं और श्री नारद जी महाराज दर्शन करने के लिए नित्य आते हैं। लेकिन आज ठाकुर जी भाव में बैठे हैं, भौएं ने चढ़ी भई हैं, मानो कोई बहुत गहरे चिंतन में श्री ठाकुर जी बैठे हैं, द्वारिकाधीश बैठे हैं। नारद जी महाराज ने जाकर के चरणन में प्रणाम किया, बोले हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, आपकी जय हो। द्वारिकाधीश बोले आओ नारद जी विराजो। बोले भगवान आज कछु चिंता सी में लग रहे हो, कहा बात है? आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिख रही हैं, कछु चिंतन कर रहे हो आप, कोई को ध्यान कर रहे हो? ठाकुर जी बोले आज मैं अपने रस स्वरूप को, आज मैं अपने मूल स्वरूप को ध्यान कर रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं। नारद जी बोले ये रस स्वरूप कौन सा हो भैया, ये मूल स्वरूप कौन सा है आपको? तब श्री ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं, यमुना जी को तट है, वृंदावन धाम है, सघन कुंज है, और वह कुंज में सुंदर रेती पड़ी है, वह रेती में सुंदर इत्र की सौंधी सुगंध आ रही है, वह रज के मध्य में श्री ललिता जी बैठी हैं, और श्री ललिता जी के एक तरफ मैं विराज रहा हूं, दूसरी तरफ श्यामा जी विराज रही हैं, ललिता जी दोनों को लाड़ लड़ा रही हैं, वह दृश्य को मैं दर्शन कर रहा हूं। नारद जी बोले ये कौन सी उपासना है, ये कौन सा भाव है ठाकुर जी जाको आप चिंतन कर रहे हैं? ठाकुर जी बोले चलो दिखा के लामे, और नारद जी को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी एक स्थान पर लेके गए, ऐसे स्थान पर लेके गए 5 बड़े बड़े पर्वत हैं, और उन 5 पर्वतों के सामने एक एक ऋषि विराजमान है। नारद जी बोले जय जय, ये कैसा स्थान, और ये लोग कौन है जो सामने बैठे हैं? 5 ऋषि। ठाकुर जी बोले नारद जी ये 5 ऋषि अनेक कल्पों से तपस्या कर रहे हैं, और ये जो पीछे पर्वत है ना, ये पर्वत सामान्य नहीं है, हर बार तपस्या करते हैं, तपस्या के उपरांत मैं प्रकट होता हूं, प्रकट होके इनके वरदान जो ये मांगते हैं वो मैं देने में असमर्थ हो जाता हूं, फिर ये अपने प्राण त्याग देते हैं, तो इनकी अस्थियां ही पीछे पहाड़ बन गए हैं, और ये पुनर्जन्म लेकर के फिर तपस्या करने लगते हैं। समझ में आ रही है बात? नारद जी बोले भगवान ऐसी कौन सी वस्तु की तपस्या करते हैं कि तपस्या करने के बाद में आप दे नहीं पाते, और इनको पुनर्जन्म लेना पड़ता, और इतने जन्म बीत गए। तब श्री ठाकुर जी कहते हैं, बोले भैया ये हर बार तपस्या करें, और तपस्या करने के बाद में इनकी तपस्या से मैं प्रसन्न है करके प्रकट है जाऊं, और प्रकट है करके इनसे कहूं कि वरदान मांगो, तो ये वरदान में कहें कि अपने निभृत निकुंज को दर्शन कराए दो, अपनी रस उपासना को थोड़ा चिंतन कराए दो। तब मैं इनसे कहूं कि भैया वो तो संभव नहीं है, वो तो असंभव है, कछु और मांगो मैं आया हूं, लेकिन अपनी रस उपासना, अपनी निभृत निकुंज के दर्शन मैं नहीं करा सकता। तब ये 5 ऋषि कहते हैं तो फिर भगवान एक कृपा कर दो, क्या कि हमारा पुनर्जन्म हो और हम फिर से तपस्या करें और फिर से आप प्रकट हो। बोले ये वहीं प्राण त्याग देते हैं, इनकी अस्थियां पीछे पहाड़ बनते हैं, फिर जन्म लेते हैं, और फिर जन्म लेके फिर तपस्या करते हैं, फिर तपस्या करें, फिर प्रकट, फिर कहते हैं रस उपासना दो। तो नारद जी बोले दे दो ना भगवान, इतने दिन आते लग रहे हैं तो फिर काय को ना दे रहे आप इन्हें? ठाकुर जी बोले 2 कारण हैं, बहुत ध्यान से सुनना, 2 कारण जिसके कारण ये रस उपासना में प्रवेश नहीं कर पा रहे, ये निकुंज उपासना में प्रवेश नहीं कर पा रहे। नारद जी बोले क्या? बोले पहला, इनको अपने तप का बड़ा अभिमान है, काय को बैठे पर्वत के सामने दिखाने के लिए, देखो हमने कितनी तपस्या करी, अपने तप का, अपने भजन का इनको अभिमान है। पहला कारण अभिमान है, इस कारण ये निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकते। और दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण ये गुरु विहीन है, इनके कोई गुरु नहीं है। गुरु नहीं है तभी तो भजन में अभिमान कर रहे हैं, गुरु होते तो आज्ञा देते, अभिमान विमुक्त करते। नारद जी बोले भगवान मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही आपकी बात, नेक मुंह को विस्तार से बताओ ये 5 हैं कौन?
बहुत सावधानी से सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं हमारी कृष्ण लीला में 2 प्रकार की गोपियां हैं। एक तो है सामान्य गोपी और एक वह गोपियां हैं जिनको सखियां कहते हैं, जो अंतरंग लीला में रहती हैं। तो वो गोपियां हैं जो विहरण कर रही हैं, गोपी गीत गा रही हैं, ठाकुर जी उनको विलाप करा रहे हैं, जो किशोरी जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं। उन समस्त गोपियों के 5 भाव हैं। कौन से? रस, रूप, स्पर्श और गंध और शब्द। उनका पहला भाव क्या है कि हम भी कृष्ण को इनके भांति छुएं, हम भी कृष्ण को इनके भांति सुने, हम भी कृष्ण को इनके भांति उनके दर्शन करें, उनके ग्रहण लें। 5 इंद्रियां, उन गोपियों के मेरे प्रति जो 5 भाव हैं, 5 इंद्रियों के, वही 5 भाव ही समस्त गोपियों के ये 5 ऋषि बनकर के तपस्या कर रहे हैं। कितना विरह सहा ब्रज की गोपियों ने, कितना विरह आतुर रही वो गोपियां कि उनके 5 रस, 5 इंद्रियां ही 5 ऋषि बन गए कृष्ण की प्राप्ति के लिए, निकुंज की प्राप्ति के लिए। और हम कहा, हे नारद जी, उन समस्त ब्रज गोपिकाओं का जो 5 भाव मेरे प्रति है, रूप दर्शन का, स्पर्श सुख का, शब्द श्रवण का, ग्रहण करने का, सुगंध ग्रहण करने का और अधरामृत पान का, वही 5 इंद्रियां इतनी व्याकुल हो गई कि उन 5 इंद्रियों ने संकल्प किया कि हम कृष्ण को पाके रहेंगी, निकुंज में प्रवेश करके रहेंगी। वही समस्त गोपियों के 5 इंद्रियां 5 ऋषि बनकर के तपस्या कर रही हैं कि हमारी निकुंज में आ जाएं। नारद जी बोले, थोड़ी बहुत देर में और रुका तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। भगवान, हम तो सोचते हैं कि हम जिस स्थान पर आपके साथ रहते हैं, आपका नित्य दर्शन करते हैं, इससे बड़ा तो कोई स्थान ही नहीं होगा। हम देवयोनि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, पर आज पता लगा कि उससे भी अति क्लिष्ट एक स्थान ये निकुंज भी है। भगवान, इन पर कृपा करो ना। अब इनको कैसे भी निकुंज में प्रवेश कर, कब तक प्रतीक्षा कराओगे? बोले, जिस दिन इनको गुरु दीक्षा मिल जाएगी, ये गुरु आश्रित हो जाएंगे, सदगुरु पथ प्रदर्शक करेंगे, तो अभिमान शून्य होकर के भजन करेंगे, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी बोले, अच्छा, पता नहीं कब आएंगे गुरु जी इनके। ठाकुर जी बोले, कब आएंगे? क्या हम तुमको क्यों लेके आए यहाँ पे? नारद जी बोले, मतलब दीक्षा दो, दीक्षा प्रदान करो। नारद जी बोले, मैं तो निकुंज का कोई कुछ नहीं। बोले, अरे आप दिन रात हमारा चिंतन करते हो, दिन रात हमारे भाव में रहते हो, दिन रात हमारा भजन करते हो, आपसे श्रेष्ठ गुरु नहीं। आपको लगता है कि निकुंज में प्रवेश नहीं, पर निकुंज में सबसे विशिष्ट प्रवेश तो आपका ही है। दीक्षा प्रदान करो। बोले, क्या दीक्षा प्रदान करें? तब श्री नारद जी महाराज ने गोपाल मंत्र की दीक्षा उन 5 ऋषियों को प्रदान की। गोपाल मंत्र की दीक्षा दी और भगवान ने कहा कि अब जो ये मंत्र गुरुदेव से आपको प्राप्त हुआ है, इसका पुरुषण करो। पुरुषण में लगभग 25 लाख जप होते हैं एक पुरुषण में। बोले, अब इसका पुरुषण करो गोपाल मंत्र का। अभी तपस्या पूरी नहीं भई है उन 5 ऋषियों की। तब उन 5 ऋषियों ने उस गोपाल मंत्र का पुरुषण किया, 25 लाख जप किया। तो 25 लाख जप करने के प्रभाव से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज के बिंदु से निकुंज विलासिनी श्री ललिता जी प्रकट हो गई। और ललिता जी ने प्रकट होकर के उन 5 ऋषियों को, क्योंकि चाबी तो ललिता जी के पास ही है, ललिता जी प्रकट हो गई। ललिता जी का रूप सौंदर्य देख करके आनंदित हो गए और ललिता जी की थोड़ी पर एक चिबुक चमक रही थी। उस चिबुक की चमक में ही निकुंज का क्षण भर का दर्शन हुआ।
इतने वर्ष की तपस्या और 1.25 लाख और गोपाल मंत्र के पुरुषण के बाद ललिता जी और ललिता जी की चिबुक में क्षण भर का निकुंज दर्शन हुआ, और दर्शन होते ही वो जो प्रकाश प्रकट हुआ वो समाप्त हो गया। ये पांचों हाथ जोड़ करके खड़े रहे। अब ललिता जी को देख, अब ललिता जी कैसी हैं, वो मन की भावना पहचान जाती। ललिता जी को देख करके पांचों के मन में आया, एक के मन में तो आया कि मैं इनको गोद में खिलाऊं, एक को मन में आया कि मैं इनसे मैत्री करूं, एक के मन में आया कि मैं इनके साथ रहूं छाया बन करके, एक के मन में आया मैं इनको निहारता रहूं। इस प्रकार उन पांचों ऋषियों के मन में 5 अलग अलग भाव प्रकट हुए। एक के मन में तो ये भाव प्रकट हुआ कि मैं इनको गोद में खिलाऊं, दूसरे के मन में ये भाव प्रकट हुआ कि मैं इनके संग रहूं, तीसरे के मन में हुआ मैं इनसे मैत्री करूं, चौथे के मन में आया मैं इनको निहारूं। इस प्रकार पांचों के चित्त में अलग अलग भाव प्रकट हुए, और उन भावों को श्री ललिता जी पहचान गई। ललिता जी बोली, अब आपकी तपस्या और आपके भाव, आपके प्रेम, सबके अधिकार से अब आपको निकुंज में प्रवेश मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा? अब आप पांचों जाइए, कलिकाल प्रारंभ हो चुका है। वृंदावन के मध्य में एक छोटा सा गांव स्थित है, उसका नाम है राजपुर, और वहां आप पांचों जाकर के पधारिए, और आपके यहां बालक स्वरूप धारण करके मैं ही आऊंगी, और फिर आपको निकुंज में लेकर के चलूंगी। बोलो श्री हरिदास जी महाराज की जय।